जब मैं संगठन का काम करता था तब भी मैं काफी पूर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। तो सबने बताया था मार्च महीने तक ये हो जाएगा। मार्च में मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, उसको कागज को ऐसे बाजू में रख दो भाई। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे। बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं 2047 पे। देश के शायद 20 लाख से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे देश के युवाओं को। तो 125 का मैं करूंगा काम। एक तो शायद मेरी कार्यशैली का ये हिस्सा है कि मैं चीजों को बहुत वेल इन एडवांस करता हूं। जब मैं संगठन का काम करता था तब भी मैं काफी पूर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। इसलिए मैं टाइम का भी ढंग से बंटवारा करता हूं, प्रायोरिटी भी बड़ी आसानी से तय कर सकता हूं। मैं किसी मैनेजमेंट स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूं, लेकिन शायद ये मेरा काम करते करते डेवलप हुआ है। जब मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी मैं और आमतौर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या ऑब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं। बहू भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले 5, 7, 10 दिन बराबर देखा जाता है ये कैसे प्रोडक्ट दिखेगा, वो स्वाभाविक रहता है, दुनिया का स्वभाव है। तो मुझे लगा कि मुझे इसको एड्रेस भी करना चाहिए और मैं उस दिशा में चला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूं। 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, भयंकर भूकंप था। मैं उस समय पार्टी का काम करता था। अक्टूबर 7 को मुझे अचानक सीएम बनना पड़ा। सीएम शपथ लेकर के मैं सीधा भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया। 2-3 रात में वहीं रहा, देखा सब चीजें। पहले वॉलेंटियर के रूप में देखता था, अब मैं एक सीएम के रूप में देख रहा था। फिर मैंने आकर के मीटिंग ली मेरे अफसरों की, तो सबने बताया था मार्च महीने तक ये हो जाएगा। मार्च में मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, उसको कागज को ऐसे बाजू में रख दो भाई। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे। मैंने कहा दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि 1 साल में क्या किया। सारा प्रीपोन करिए, मुझे बताइए। फिर मैंने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया और मैंने यहां शायद 24 जनवरी को दिल्ली में आकर के प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार्ड दिया था। और उस समय जैसे मेरा अनुमान था, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन मजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जनवरी की रिपोर्ट वाहवाही के सिवा कुछ नहीं था। और उसका एक कारण यह था कि मैंने मार्च के डेड एंड को प्रीपोन कर लिया। तो मेरी टीम का उत्साह बढ़ गया कि यार देखिए सफलता काम रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो मैं इसकी ताकत समझता हूं और इसलिए मैं एक 100 दिन का। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि सरकार चलती है यार कोई अच्छी चीज आ जाएगी देख लेंगे, जी नहीं। सरकार मुझे चलाना है। सरकार चलती है, इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं बिठाया है। जी मुझे देश में कुछ चीजों को चलाना है, मुझे कुछ चीजों को बदलना है। और इसलिए मेरे पास, तो मैंने क्या किया, 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा। 5 साल के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो था। 2019 में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं 2047 पे और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया।
2 पीढ़ी अफसरों की रिटायर हो चुकी होगी इस पर काम करते करते, काफी नए लोग आए हैं। अब मैंने कहा, मैंने अभी चुनाव के 1 महीने पहले, घोषित होने के 1 महीने पहले पूरा बड़ी समिट की थी मेरी, सभी काउंसिल की और सभी सचिव की। फिर मैंने कहा ये 2047 जो है, अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें से 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूं मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, प्रायोरिटी 1B ये होगी, प्रायोरिटी 1C ये होगी, प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी 2D ये होगी। उसके आधार पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, तैयार किया है। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है, मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूंगा, तो तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते नया विचार आया है, जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूं। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं और मैं उत्साहित भी हो गया हूं। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर को हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूं। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूं। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूं कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूं। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है, मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूं। और उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूं, आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे देश के युवाओं को। तो 125 का मैं अब करूंगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूं 25 दिन का।